बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे जी कि इफ फंक्शन को यूज करके एक सिंपल सैलरी शीट कैसे बनाई जाती है। इफ फंक्शन बेसिकली क्या है, अगर मैं यहाँ पे आपके सामने इफ फंक्शन को राइट डाउन करता हूँ तो एक तो बात यह है कि कोई भी फार्मूला या कोई भी फंक्शन है वो इक्वल के साइन से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मैंने इक्वल का साइन पुट किया, इफ लिखा। अब इफ के बाद जो फॉर्मूला है वो ब्रैकेट में होता है, तो जैसे ही मैंने ब्रैकेट लगाई तो आपके सामने जो है वो तीन चीजें आ गई, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स। अब इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो वो इस तरह से है कि अगर ऐसा हो तो ये कर दो और अगर ऐसा नहीं हो तो ये कर दो। मतलब लॉजिकल टेस्ट बेसिकली क्या है कि वो जो कंडीशन आपने अप्लाई की है कि अगर ऐसा हो तो वो क्या करे, वैल्यू इफ ट्रू यहाँ पे वो एक वैल्यू दे दे, और अगर ऐसा नहीं है यानी कि जो आपने उसको कंडीशन दी है वो कंडीशन पूरी नहीं होती तो फिर वो क्या करे, वैल्यू इफ फॉल्स यहाँ पे एक वैल्यू पुट कर दे। तो ये तो एक बेसिक इफ फंक्शन का जो लेआउट है वो मैंने डिस्क्राइब किया। हम इसको अप्लाई करके भी देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डाटा टेबल बनाया हुआ है ऑलरेडी। इसमें सबसे ऊपर जो है वो सेल्स पर्सन है। तो यहाँ पे एक और छोटी सी चीज देख लें कि सेल्स पर्सन जो है वो पूरा नाम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। इसी तरह नीचे जो सेल्स पर्सन के नाम लिखे हुए हैं वो भी पूरे डिस्प्ले नहीं हो रहे क्योंकि जो कॉलम की विड्थ है वो कम है। तो इसको बनाने का तरीकाकार क्या है कि आप अपना कर्सर यहाँ पे लेके आए, ये भी आपके सामने सिलेक्ट कर रहा है, या इसी पे लेके आएंगे अगर आप तो अब यहाँ पे अब आपके सामने मतलब एक क्रॉस का निशान बन गया। इसको आप डबल क्लिक करें तो ये खुद ओपन हो जाएगा। इसके अलावा ये सेल्स जो है ये लेफ्ट साइड पे शो हो रही है। इसको अगर आप दरमियान में लाना चाहते हैं तो ये यहाँ पे मिडल अलाइन जो है इसको मिडल अलाइन कर दें, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत जो फॉर्मेटिंग है वो भी आपकी साथ चलती जाएगी। अच्छा, ये मिडल अलाइन जो है ये टॉप टू बॉटम से मिडल अलाइन है और ये लेफ्ट सेंटर पे लेके आएगा, ये सेंटर पे आ गया। इसी तरह इन वैल्यूज को अगर आप सेंटर पे लेके आना चाहते हैं तो सारी वैल्यूज को सिलेक्ट करें और इसका सेंटर का बटन प्रेस करें, ये सारी सेंटर पे आ जाएगी। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, सबको सेंटर पे ले आता हूं, ठीक है जी। इसी तरह बेसिक सैलरी है तो ये पूरा डिस्प्ले नहीं हो रहा, इसको भी डबल क्लिक किया। कमीशन है इसको, तो ये ऑटोमेटिकली जो विड्थ है कॉलम की उसको ठीक कर देगा। अब सैलरी जो है वो मिस्टर अली की, अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक बेसिक सैलरी दे रहे हैं अपने सेल्समैन को और एक हम उनको कमीशन दे रहे हैं। तो कमीशन मिल रहा है सेल्स पे। अब मैंने सेल्स मुख्तलिफ ले ली, मिस्टर अली की 800 है, सुफियान की 1200 है, मिस्टर जमल की 1350 है एंड सो ऑन 900 एंड 1000। हर एक की जो बेसिक सैलरी है वो मेंशन है, अली की 800, सुफियान की 800, फिर 700, 700 एंड 750। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया। यहाँ पे आपको फार्मूला नजर नहीं आ रहा, फार्मूला का रिजल्ट नजर आ रहा है। फार्मूला आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये ठीक है जी। अब मैंने कंडीशन क्या लगाई है, मैंने कंडीशन ये लगाई है कि इफ B2 इज ग्रेटर देन 1000। अब मैं पूरा फार्मूला लगाता हूं आपके सामने। इक्वल का साइन पुट किया, इफ और ब्रैकेट। अब जैसे ही मैंने ब्रैकेट लगाई तो ये नीचे पूरा फार्मूला का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्प्ले हो गया। सबसे पहले मैंने इसको देना है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट ये है कि मैं अगर सेल्समैन जो है वो 1000 से ऊपर सेल करेगा, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1000 है, तो ये मैंने उसको क्या दे दिया, लॉजिकल टेस्ट दे दिया। अब लॉजिकल टेस्ट के बाद आपको क्या नजर आ रहा है, कॉमा नजर आ रहा है। जैसे ही आप कॉमा लगाएंगे वो वैल्यू ऑफ ट्रू पे चला जाएगा।
कि अगर B2 में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1000 है तो वो क्या करे। अब वैल्यू इफ ट्रू भी जो है वो ब्रैकेट्स में है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक ब्रैकेट लगाएंगे आप, ठीक है। तो वो क्या करे, मैं फॉर एग्जांपल 25% या 20% जो है वो कमीशन देना चाहता हूं, से मैं 25% कमीशन देना चाहता हूं, तो मैं उसे ये कहूंगा कि 0.25 मल्टीप्लाइड बाय, अब ब्रैकेट लगाई मैंने कि वो क्या करे 1000 माइनस B2 में जो भी वैल्यू है उसको 1000 में से माइनस करे, ठीक है। तो इसमें सीक्वेंस खराब हो गया क्योंकि वो क्या करेगा 1000 में से B2 माइनस करेगा, तो जैसे 1000 में से 1200 माइनस करेगा तो -200 आ जाएगा, तो वो कमीशन माइनस में चला जाएगा। तो सीक्वेंस को भी ध्यान में रखना है कि B2 में से माइनस करे वो क्या 1000 और उसका 25% ले ले। अब ये मैंने B2 माइनस 1000 इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि अगर मैं इसको ब्रैकेट में नहीं लिखता तो वो पहले B2 का 25% लेगा, जो आंसर आएगा उसमें से 1000 माइनस करेगा अकॉर्डिंग टू मैथ रूल। तो मैंने उसको मैंने करना क्या है कि जो भी सेल्स हैं उसमें से 1000 माइनस करे, क्योंकि 1000 से एक्स्ट्रा जो सेल्स है उस पे हम सिर्फ कमीशन दे रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने ब्रैकेट लगाई है B2 माइनस 1000, ये ब्रैकेट ओपन भी हुई क्लोज भी हो गई। अब लॉजिकल टेस्ट वाली जो वैल्यू ऑफ ट्रू वाली जो ब्रैकेट है वो मैं उसको क्लोज कर दूंगा, और उसके बाद में जब कॉमा लगाऊंगा तो अब वो वैल्यू फॉल्स पे चला जाएगा, उसको भी मैंने ब्रैकेट में लिखना है एल्स 0, यानी कि अगर B2 में वैल्यू 1000 से ज्यादा नहीं है तो वो वैल्यू क्या डिस्प्ले करेगा 0, आंसर क्या डिस्प्ले करेगा 0, और फिर मैंने फार्मूला की ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब इसमें जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो 0 आ गया, ठीक है जी। अब इसी फार्मूला को मैंने नीचे कॉपी करना है, तो मैं इसको ड्रैग डाउन करूंगा तो ये इस तरह से कॉपी हो गया। अब अगर आप देखें तो मिस्टर सुफियान की सेल्स हैं 1200, अब 1200 में से 1000 माइनस किया तो 200 आ गया, ठीक है। अब लॉजिकल टेस्ट क्या था कि अगर वैल्यू 1000 से ज्यादा हो तो वो क्या करेगा B3 में से 1000 माइनस करेगा, और जो आंसर आएगा यानी कि 200 उसका 25% लेगा, तो वो क्या आ जाएगा 50। 2000 का 25% कितना आ जाता है 50। इसी तरह मिस्टर तजम्मल का कमीशन कैलकुलेट किया, रेहान का कैलकुलेट किया और अकरम का कैलकुलेट किया। रेहान और अकरम इनकी सेल जो है वो 1000 से ज्यादा नहीं है, इसलिए इनका कमीशन 0 बना। अब टोटल सैलरी वो सिंपल है कि बेसिक सैलरी प्लस कमीशन, यानी कि C2 प्लस D2, ये फार्मूला बार में देखें। इसी तरह C3 प्लस D3, C4 प्लस D4। अब हमने क्या करना है कि अगर बंदे की सैलरी जो है वो एक डेफिनेट अमाउंट से बढ़ती है तो उसको गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना पड़ता है। अब उसके लिए फिर मैंने ये फंक्शन लगा दिया कि अगर E2 इज ग्रेटर देन 750, यानी कि E2 जो है ये वाला कॉलम जो है इसमें अगर वैल्यू 750 से ग्रेटर है तो वो क्या करे E2 का 20% ले ले, एल्स 0, और अगर वो लेस देन 750 है तो फिर इनकम टैक्स कुछ भी नहीं है 0 है, या 750 भी इटसेल्फ है तो फिर भी 0 है, ठीक है। तो यहां पे अब क्या आ गया 0 आ गया क्योंकि इनकी 700 और 750 है। हमने कंडीशन क्या लगाई हुई है ग्रेटर देन 750। अब नेट सैलरी कैसे बनी, टोटल सैलरी में से इनकम टैक्स डिडक्ट कर लिया, यानी कि E2 माइनस F2, फिर इसी तरह E3 माइनस F3, तो ये हर एक बंदे की नेट सैलरी बन गई। तो ये हमारे पास एक सिंपल इफ फंक्शन को यूज करके सैलरी शीट बन गई।